जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल। चलिए श्रवण करते हैं बैसाख मास का 13वां अध्याय। हरे कृष्णा। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे यम, इसमें क्या आश्चर्य की बात है, क्यों दुखी होते हो? सद्गुणों से ईर्ष्या करना मरणांतक होता है, उसके उच्चारण मात्र से ही परम पद की प्राप्ति होती है। फिर राजा के शासन से विष्णु लोक क्यों ना जाया जाए, जिसकी जिह्वा पर हरि ये 2 अक्षर विराजमान हैं, और जो विष्णु भगवान को प्रणाम करते हैं, स्मरण करते हैं और उनके गुणगान करते हैं, उनको अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं। भगवान प्रसन्न होने से विष्णु लोक प्राप्त कर सायुज्यता प्राप्त करते हैं। यज्ञ करने वाले कुरुक्षेत्र या सरस्वती में स्नान करने वालों को तो फिर भी जन्म लेना पड़ता है, परंतु बैसाख मास में जो माधव भगवान के धर्मों का पालन करता है, उन पर विष्णु भगवान प्रसन्न होकर सदा उनकी सहायता करते हैं। उस राजा का प्रभाव मेरे वश में नहीं है, क्योंकि वासुदेव भगवान के भक्तों का अशुभ कहीं नहीं होता। उसको जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि आदि भय नहीं सताते। स्वामी के नियुक्त कार्य करने पर देहाधारियों को कुछ अपराध नहीं होता। हे यम, जब तुम इस कार्य के करने में असमर्थ हो तो मेरा इसमें क्या दोष है? तू शोक मत कर। ब्रह्मा जी के ऐसे कहने पर यम बहुत दुखी हो दीन वाणी से कहने लगा कि हे तात, अब मुझे अपने काम पर जाने की इच्छा नहीं है। इस महावीर्यवान राजा को जब मैं अपने धर्म से चाल्यमान कर दूंगा, तब कृतक कृतक हो जाऊंगा। हे कृपालु, आप मेरे इस कार्य को सिद्ध करा दीजिए, तब मैं फिर शासन करूंगा। यह बात सुनकर ब्रह्मा जी यम से कहने लगे, इस विष्णु धर्मपरायण राजा के निग्रह तू नहीं कर सकता। फिर ब्रह्मा जी यज्ञ को साथ ले क्षीर सागर में विष्णु भगवान के पास गए और सांख्य योग द्वारा स्तुति करने लगे। तब विष्णु भगवान प्रकट हुए तो यम और ब्रह्मा ने प्रणाम किया। तत्पश्चात विष्णु भगवान ने आने का कारण पूछा। ब्रह्मा जी बोले, हे श्रेष्ठ, आपके दास राजा के शासन से सब कुछ मनुष्य वैशाख धर्मों को करके विष्णु पद को प्राप्त करते चले जा रहे हैं। इसी कारण यमपुरी शून्य हो गई है। इससे अत्यंत दुखी होकर यमराज मेरे पास आए हैं और कहते हैं कि अब इस चीज का क्या समाधान निकाला जाए। हम आपको महात्मा भक्तों को दंड देने का सामर्थ्य नहीं रखते हैं, अतएव हे महाविभो, हम आपकी शरण में आए हैं। इसीलिए हे प्रभु, उस राजा को दंड देकर आप अपने यम की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर विष्णु भगवान हंसने लगे और ब्रह्मा जी व यम से बोले, मैं लक्ष्मी और प्राण और देहे, श्रीवत्स, कोतुंभु मणि और बैजंती माला, श्वेत दीप, वैकुंठ, क्षीर सागर, शेष और गरुण का त्याग कर सकता हूँ, परंतु ऐसे भक्तों को कदापि त्याग नहीं कर सकता जिन्होंने मेरे लिए संपूर्ण भोग त्याग दिए हों, प्राण छोड़ दिए हों, मुझे मैं ही अपनी आत्मा को लगा दिया हो, उन्हें मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। अतएव हे यम, मैं तेरे दुख को दूर करने का उपाय बताता हूँ। उस राजा को मैंने 10 सहस्त्र वर्ष की आयु दी है, उसमें से 8 सहस्त्र वर्ष बीत चुके हैं। अब 2 सहस्त्र वर्ष की आयु भोगकर वह मेरे सायुज्य में भक्ति को प्राप्त हो जाएगा। तब एक वेन नाम का राजा बड़ा दुराचारी होगा, वह सब वेदोवक्त धर्मों का लोप कर देगा। तब बैसाख के धर्म भी नष्ट हो जाएंगे। फिर अपने ही आप से वेन जल जाएगा। तब मैं पृथु का रूप धारण करके पुनः धर्मों की स्थापना करूंगा और बैसाख को के प्रख्यात धर्म मनुष्यों से कराऊंगा। इस प्रकार से हे यम, तेरे कार्य की सिद्धि हो जाएगी। तू खेद मत कर। बैसाख के धर्म से निष्ठा महात्माओं द्वारा इस बैसाख मास में भी तुझे भाग प्राप्त होगा। राजा से भी तेरा भाग मिलेगा। तू खेद को छोड़कर पराक्रम प्राप्त होने योग्य बन। जो मनुष्य पृथ्वी में तेरे उद्देश्य से प्रतिदिन स्नान, अर्ध जल, कुंभ, दही अनादि का दान करेंगे, उनके किए हुए सब कर्म निष्फल हो जाएंगे। अतएव तू उस राजा के ऊपर क्रोध का त्याग कर दे, वह राजा तेरा भाग देगा, क्योंकि वह मेरा अत्यंत भक्त है। और जो कोई प्राणी तेरा भाग देकर बैसाख धर्मों में प्रवृत्त हो, उनके धर्म में तू निभंग मत करना। जो धर्म के पालन करता तुझे छोड़ केवल मेरा ही भजन करें, उनको तुम मेरी आज्ञा से अवश्य दंड देना। उस राजा से तुम्हें भाग दिलाने के लिए मैं अभी सुनंद को भेजता हूँ, वह वहां जाकर तुम्हें भाग दिलाएगा। तब भगवान ने यम को सामने ही राजा को समझाने के लिए सुनंदन को भेजा और राजा को समझाकर पुनः भगवान के पास आ गया। ऐसा यम को आश्वासन देकर विष्णु भगवान वही अंतर ध्यान हो गए तथा ब्रह्मा जी भी यम को समझाकर आज्ञा देकर चले गए। यम भी कुछ प्रसन्न होकर अपनी पुरी को लौट गया। फिर सुनंदन की आज्ञा पर राजा ने अपने राज्य में सारी प्रजा को प्रतिदिन यम के निमित्त स्नान, अर्घ आदि करने की तथा बैसाख के धर्मों का यम को भाग देने की सूचना कर दी। अगर जो कोई धर्मराज का भाग नहीं देगा, उसके बैसाख में दिए हुए कर्मों का यमराज स्वयं ले लेंगे। बैसाख की पूर्णमासी के दिन पहले धर्मराज के लिए जल का घड़ा, दही, अन्नदान करना चाहिए। फिर पितरों के निमित्त
गुरु के निमित्त पीछे जनार्दन, मधुसूदन भगवान के निमित्त उनकी प्रतिमा बनाकर धर्म में चलने वाले गरीब ब्राह्मणों को शीतल जल, दही, अन्न, तांबुक, दक्षिणा और फल कांसे के पात्र में रखकर अर्पण करने चाहिए। और राजा स्वयं भी ऐसा ही करने लगा। तत्पश्चात राजा अपनी शेष आयु को पूरी कर यथेष्ट भोग पुत्र पुत्रादि समेत वैकुंठ को चला गया। फिर वह नाम का राजा हुआ। उसने सब धर्म और वैशाख धर्मों का लोप कर दिया, अतः सब प्राणी धर्मों को करना भूल गए। इसी कारण वैशाख धर्म बहुत अधिक प्रसिद्ध नहीं रहा। विष्णु भगवान के कोई विरले भक्त ही इन धर्मों को जानते हैं। जो विष्णु भगवान से प्रेम करते हैं, जो श्री हरि के चरणों में रहते हैं, उनका कभी भी अहित नहीं होता। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।